नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लूसेंट का सीरीज़ भी चल रहा है। चौथा दिन समाप्त हो गया और उसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं। डेली हम लोग 10 पेज पढ़ते हैं। तो इन 10 पेज में हम लोग जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 500-600 प्रश्न जो है लूसेंट के सम्मिलित करते हैं। आपने अगर वो सीरीज़ नहीं देखा तो उसको भी देखिए, बहुत मज़ा आएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसमें नोट्स के रूप में तैयार किए हैं और उसमें आप एक बार देखेंगे, एक बार खुद से बना लेंगे, आपका जो है कंठस्थ हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि ये स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है, स्पेक्ट्रम की बुक है और आज हमने 21वां चैप्टर पढ़ना है। 21वां चैप्टर देखते हैं क्या है। प्रांतों में कांग्रेस शासन। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मेरे ख्याल से पहला ऐसा चैप्टर है, मुझे ऐसा मिला है, जिसमें बस 3 पेज हैं, 3 पेज, और हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस 3 पेज में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे संबंधित प्रश्न, खासकर अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीटी में भी आ सकते हैं या फिर मुख्य परीक्षा में भी आ सकते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मैंने इसमें नोट्स में इसमें कहाँ जगह दिया है इसको। तो अपना नोट्स, मेरा नोट्स आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं प्रांतों में कांग्रेस का शासन, पेज नंबर 207-208, 2 पेज में मैंने इसके नोट्स जो है बना लिए। आप देखिए 207 और 208। चलिए 207 नंबर पेज पे चलते हैं। तो 207 नंबर पृष्ठ आपके सामने खुला हुआ है। इसमें आप देखिए, ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक्चुअली क्या है कि दिन का समय है तो बहुत सारी आवाज़ें भी आ सकती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कभी बाहर की आवाज़ें, जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़, इसलिए मैं ज़्यादातर रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। लेकिन लगातार नाइट शिफ्ट की वजह से मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। तो अध्याय 21 पढ़ना है, प्रांतों में कांग्रेस का शासन। जी हाँ, तो इसमें क्या है, हम लोगों ने पिछले समय में क्या पढ़ा था कि कांग्रेस में ये द्वंद्व चल रहा था कि चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए, विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा का, और उसमें लड़ा जाए, जीत जाए तो क्या करेंगे, या छोड़ दिया जाए, छोड़ने से भी कुछ उपाय नहीं है। तो उसके बाद फाइनली हमने देखा था कि कांग्रेस का की चुनावी घोषणा पत्र आया था और कांग्रेस ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। अब कांग्रेस की सरकार बन गई। देखिए, इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप रेगुलर तौर पे पढ़ेंगे ना लगातार, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कहानी की तरह कब कौन सी घटना हुई थी। अब कांग्रेस का पिछले चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए, या फिर मैंने प्लेलिस्ट में सारे स्पेक्ट्रम के सारे चैप्टर जो है डाले हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री नोट्स के नाम से। तो आज हम पढ़ेंगे जब सरकार बन गई तो कांग्रेस ने क्या किया। देखिए, जुलाई 1937, जी हाँ, जुलाई 1937 में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 6 प्रांतों में। कौन कौन सा प्रांत था वो? बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, इसको आप महाभारत मत पढ़ लीजिएगा, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बिहार। ये 6 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई। बाद में गठबंधन वगैरह करके असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में भी जो है कांग्रेस ने सरकार बना ली। अब यहाँ पे सरकार बनने के बाद गांधी जी ने एक अच्छी सलाह दी, आपको भी अच्छी लगेगी। गांधी जी ने कहा कि ये जो ताज आपको मिला है, आपको ये पोस्ट मिला है, ये कांटों का ताज है, इसको गंभीरता से मत लीजिए, एकदम आराम से इस पे काम कीजिए। कभी भी आप जो है सरकार का सपोर्ट मत कीजिए। सरकार आपको बहुत कुछ कहेगी, उसका सपोर्ट नहीं करना है, हमें अपने भारत का राष्ट्रीय हित देखना है। उसके बाद 1935 अधिनियम का उपयोग सरकार के अनुसार नहीं करना है। सरकार ने 1935 में बहुत सारे ऐसे जो है प्रावधान रखे थे जो कि भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं थे, तो उसके ऊपर उसको पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं करना है, गांधी जी ने कहा था। प्रभाव क्या हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार बनी बहुमत से, तो इसका प्रभाव राष्ट्र पे पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्र स्वशासन के भाव से पुलकित हो गए। जितने भी राष्ट्र नागरिक यहाँ होना चाहिए, जितने भी नागरिक थे, उनको लगा कि अब हमारा शासन आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बना चुकी है। उसके बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। मंत्रियों के अधिकार तथा वित्तीय स्वतंत्रता सीमित कर दी गई थी। जी हाँ, मंत्रियों के जो भी अधिकार थे सब सीमित अधिकार मिले थे। मेन अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। पूरा राष्ट्र कांग्रेस से उम्मीद लगा बैठा। ये कुछ प्रभाव ऑब्वियसली लगाएगा, क्योंकि जब हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार बनी, तो हम चाहेंगे कि हमें जो है बहुत सारा फ़ायदा हो। कांग्रेस ने काम किया,
जानते हैं कांग्रेस ने जो है मंत्रिमंडल के अधीन कौन कौन से कार्य किए। तो उसने जो है नागरिक स्वतंत्रता पे काम किया, कृषि सुधार में काम किया, मजदूरों की हालत में सुधार किया, समाज कल्याण संबंधी सुधार किया और कुछ अन्य संसदीय जन गतिविधियाँ भी की। सबके बारे में पढ़ेंगे और अंत में इनका मूल्यांकन देखेंगे। हमें इसी चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा बस। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। व्यूज़ बहुत होते हैं, लाइक उसका 10% भी नहीं होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। चलिए, नागरिक स्वतंत्रता, सबसे पहले हमें पढ़ना है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के लिए आखिर कौन कौन से काम किए। देखिए, अधिकार सीमित थे, वित्तीय अधिकार सीमित थे, लेकिन कुछ अधिकार थे। उसके माध्यम से सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो काम क्या किया कि सभी नागरिक संगठन, जी हाँ, सभी नागरिक संगठन तथा पत्र पत्रिकाएँ, सभी नागरिक संगठन तथा पत्र पत्रिकाएँ पुस्तक से प्रतिबंध को हटा लिया। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने किया, 1932 में सरकार के सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। जो भी इन्होंने ब्रिटिश ने अपने कुछ कानून बनाए थे, आपातकालीन कानून, जिसके वजह से वो जनता को कंट्रोल करना चाहती थी, उसको हटा दिया गया। तीसरा जो काम हुआ वह हुआ कि प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया। जी हाँ, प्रेस पर खासकर कुछ प्रेस को जो है काली सूची में डाल दिया गया था। इस काली सूची को ही कांग्रेस ने रद्द कर दिया। उसके बाद चौथा, जब्त किए गए हथियार वापस कर दिए गए और जिन हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए थे उनके लाइसेंस जो है फिर से जारी किए गए, फिर से बहाल किए गए। उसके बाद अगला, पुलिस के अधिकार में कटौती की गई। ऐसा माना गया था कि पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में पुलिस ने बहुत ज़्यादती की थी, तो पुलिस के अधिकार में कटौती कर दी गई और जो पुलिस गुप्तचर के रूप में कार्यकर्ता और राजनीतिक जो पार्टी थी या राजनीतिक जो एक बैठक होती थी या फिर कुछ भी ऐसा जो है ग्रुप था, समूह था, राजनीतिक समूह, उनके पीछे गुप्तचरी करते थे, उन गुप्तचरी पर रोक लगा दिया कि अब आपको ये नहीं करना है। उसके बाद राजनीतिक बंदियों का एवं यहाँ कॉमा है, राजनीतिक बंदी और क्रांतिकारियों को रिहा करवा लिया गया। 1937 में ये हुआ। अगर 1931 में होता तो शायद 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह को फांसी हुई थी वो नहीं होती, उन्हें भी छुड़ा लिया जाता। उसके बाद जब्त की गई भूमि, जितनी भी भूमि जब्त की गई थी आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, बहुत सारे किसानों को जो है उनको पनिशमेंट देने के लिए, उनको दंड देने हेतु उनकी ज़मीन पर को ले लिया गया, जब्त कर लिया गया था, सबको ज़मीन वापस दे दी गई। और जितने भी अधिकारी जो कि राष्ट्र हित में काम करना चाहते थे या कर रहे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी बहाली फिर से कर दी गई और कुछ लोगों की पेंशन बंद कर दी गई थी, उनकी पेंशन फिर से चालू कर दी गई। तो ये कुछ नागरिक स्वतंत्रता, ये कुछ प्रावधान जो कि नागरिक के पक्ष में कांग्रेस ने किया। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा है कृषि सुधार। अब आइए जानते हैं कृषि सुधार में उन्होंने क्या क्या काम किए। तो देखिए, कृषि सुधार में उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो जो जमींदारी प्रथा थी पहले से, उसको समाप्त कर दिया। सबसे पहले जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद कृषिगत ढांचा जो था अत्यंत जटिल था, इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी कृषि में सुधार करने में। इसके अलावा कुछ समस्याएं थी, आइए जानते हैं उन समस्याओं को। क्या समस्याएं थी। तो पहला, मंत्रिमंडल के पास पर्याप्त अधिकार नहीं था, सारे अधिकार जब्त किए हुए थे, सब ब्रिटिश सरकार के पास थे, इनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिसमें कुछ बदलाव कर सके। उसके बाद वित्तीय संसाधन का घोर अभाव था, सारे संसाधन जो है केंद्रीय सत्ता और केंद्र सरकार खा जाती थी, सारे जो है फंड जो है वो लोग ले लेते थे, तो वित्तीय फंडिंग प्रॉब्लम बहुत थी। उसके बाद प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को था, जो भी प्रशासनिक ढांचा था उसमें कमी थी, लेकिन उसमें ये लोग बदलाव नहीं कर सकते थे, किसी भी मंत्री को या फिर कांग्रेस मंत्री परिषद को ये अधिकार नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में बहुत डाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा एकता में अनेकता थी, कई जाति, कई वर्ग, भाषी लोग छोटे छोटे इलाके में बटे हुए, तो सारे वर्गों को में बैलेंस बनाने में, सामंजस्य बनाना जो है बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ लोग नहीं करते। उसके बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समक्ष समय भी ज़्यादा नहीं था। उसके बाद 1938 के बाद आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है उस समय बादल मंडरा रहा था देश पर, तो 1938 के बाद यूरोप पे भी जो है युद्ध के बादल
मंडराने लगे। उसके बाद जमींदारी, भूस्थायी पूंजीपतियों, सूदखोरों का वर्चस्व था सरकार तक बहुत अधिक था, सरकार तक बहुत अधिक इनकी पहुंच थी। तो इनको इन्हीं पे काम करना था, इन्हीं को हटाना था, इनका वर्चस्व था, तो एक मुश्किल काम था। ये सारी समस्याएं एक साथ थी आई थी। फिर भी सारी समस्याओं को रहते हुए भी कांग्रेस ने कुछ काम किए। क्या किए? ऋण माफ़ कर दिया। जो जिन पर ऋण था, कर्ज था सरकार का, उसको माफ़ कर दिया। वनों में पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। पहले चराई कर लगता था, अब क्या कर दिया गया, वहाँ पे चराने की अनुमति पहले चराने की नहीं थी। ऐसा माना जाता कि ये लोग वन को बर्बाद कर देंगे, तो अब अनुमति दे दी गई। उसके बाद भू राजस्व की दरों में कमी की गई। जी हाँ, भू राजस्व जो कर थे उसमें कमी की गई। और नजराना, बेगारी कानून, ये सब गैर कानूनी कानून थे, इन सबको ख़त्म किया गया। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है इन चीज़ों का, इन सुधारों का, कि सुधार मजदूर जो थे, खेतीहर मजदूर जो खेतों में काम करते थे, उनके पास पहुंचा ही नहीं। ये बड़े बड़े काश्तकार जो थे, बड़े बड़े ज़मीन वाले थे, उनके पास बहुता कर्ज था, बहुत सारे जो है, अब एक बकरी चराना है तो कोई भी अपना खिला लेगा, लेकिन बहुत सारी बकरियां हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो लोग क्या करते थे कि सबको चराने वन में ले जाते। तो मतलब कहीं इन सबका फ़ायदा जो है उन्हीं को मिला, खेतिहर मजदूर को कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनकी अपनी ज़मीन भी अपने पास नहीं रहती। उसके बाद तो हम लोगों ने जाना कि कृषि में कहाँ समस्या थी, कहाँ तक हो सका और कहाँ तक उन्होंने सुधार किया, और सुधारों में कहाँ तक सफल हो पाए। उसके बाद मजदूरों की हालत में सुधार। अब देखिए, यहाँ मैंने हेडिंग दिया है लाल से, आपको अगर दिख रहा होगा तो, मजदूरों की हालत में सुधार। मजदूरों की हालत में सुधार, ये हेडिंग मैंने यहाँ दिया है। इसके आगे देखते हैं। अब हमेशा से ही जो है कांग्रेस मजदूर समर्थक रही है, हमेशा मजदूरों के समर्थक में इसका रुख रहा है। हड़ताल के कारणों पर विचार। अब जब हड़ताल होते थे मजदूरों के, तो उसका कारण क्या है, उसका हमेशा हल निकाला जाता था। उसके बाद मालिकों तथा मजदूर के मध्य मध्यस्थता का काम करते थे, यानी बिचौनिया जो बोलते हैं, मीडिएटर, उसका काम करते थे। ये लोग बात करते थे मालिकों को, और यथासंभव मजदूरों को जो है उसका लाभ दिलवाने का प्रयत्न करते थे। उसके बाद मजदूरी में वृद्धि का प्रयास भी किया गया। जन सामान्य को राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास गांधी जी ने किया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बहुत ही जो है ज़्यादा हिंसक गतिविधि कर देते थे इस चक्कर में, अपनी अपनी मांगे मंगवाने चक्कर में। जैसे बम्बई के मजदूरों में जो है वामपंथी लोग बहुत थे, तो बम्बई के मजदूर असंतुष्ट थे। वामपंथी मतलब जो सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे मुस्लिम लीग वगैरह हो गया। इन्होंने क्या किया, हड़ताल और प्रदर्शन किया। हड़ताल भी ऐसा कि हिंसक हड़ताल किया, जिसकी वजह से सरकार को क्या करना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी। कई मजदूरों को जेल में डाल दिया गया, कई पर लाठी चार्ज हुआ। इससे जो है JL नेहरू और गांधी जी दोनों ही बहुत दुखी हुए, दोनों ने इसकी बेहतरीन आलोचना की, लेकिन मन ही मन की। उन्होंने मतलब मन ही मन कहने मतलब कि अंदर ही अंदर उसकी आलोचना की, वो संतुष्ट हुए, लेकिन कभी सामने नहीं दिखाया। इससे क्या होता, कांग्रेस की छवि खराब हो जाती। उसके बाद समाज कल्याण संबंधी सुधार। समाज कल्याण का पूरा उनको अधिकार था। उन्होंने जो है मतलब जहाँ पर पैसा का लेन देन था, आपने इसमें क्या देखा, कौन कौन से सुधार जो है गवर्नर जनरल के हाथ में थे। तो जहाँ पे पैसा आने वाला है, सबका सुधार का गवर्नर जनरल के हाथ में था। और जहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है, अब समाज कल्याण में क्या पैसा आएगा, उसमें तो कोई कर लगता नहीं था, तो इसमें कांग्रेस को पूरा अधिकार था। पहला देखिए, निश्चित सीमा में जो है शराब निषेध। अब शराब ये कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे जो कर आता था वो नहीं आता, तो कुछ निश्चित सीमा में जो है शराब को जो है निषेध किया गया। दूसरा, हरिजन का कल्याण किया गया। जैसे मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो दिया गया। नागरिक सुविधा, छात्रवृत्ति, नौकरी, हर चीज़ में आरक्षण दिया गया, यानी हरिजन कल्याण की तरफ जो है बहुत सारा कार्य किया गया। उसके बाद प्राथमिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा। जी हाँ, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। प्राथमिकी, तकनीकी और उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया, उस पर काम किया गया। लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर काम हुआ। जी हाँ, लोक स्वास्थ्य यानी आम जनता के स्वास्थ्य मतलब हेल्थ और स्वच्छता, साफ सफाई पर ध्यान दिया गया। कई कार्यक्रम चलाए गए। खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। ये कहा गया कि खादी का जितना अधिक प्रयोग कर सके कीजिए। जगह जगह इसके जो है प्लांट लगाए गए, लोगों को जो है उत्साहित किया गया। बंदी सुधार कार्यक्रम। जो लोग जेल में थे आपराधिक मामले में, राजनीतिक बंदी तो छूट चुके थे, लेकिन कुछ लोग आपराधिक मामले में जेल में थे, तो उनके सुधार के लिए उनको फांसी पर चढ़ाना जो है हल नहीं था, इसलिए उनमें सुधार के लिए कई सुधार कार्यक्रम चलाए गए, अभी भी चलते हैं।
स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन, जो देश के उद्योग थे, इंग्लैंड के उद्योग नहीं, जो देश के उद्योग थे, स्वदेशी अपने देश के उद्योग, उनको प्रोत्साहित किया गया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में, जी हाँ 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, जो भी राष्ट्रीय योजना चल रही थी उनको बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। तो समाज के प्रति इन लोगों ने इतना सारा काम किया, क्योंकि इसमें उन लोगों को ज़्यादा हाथ बंधे हुए नहीं थे। हाथ कहाँ बंधे हुए थे? कृषि में। कृषि में, क्योंकि कृषि से अंग्रेजों की बहुत कमाई होती थी। यहाँ पर कांग्रेस का पूरी तरीके से उन्होंने हाथ बांध रखा था। कुछ अन्य संसदीय जन गतिविधियाँ भी की उन्होंने, जैसे यहाँ देखिए जन शिक्षा अभियान। जन शिक्षा अभियान यानी आम जन की शिक्षा के लिए कई सारे अभियान चले। कई जहां पुलिस स्टेशन नहीं थे, वहां प्रशासन कमज़ोर था, वहां टाइट किया गया। पुलिस स्टेशन को जो है वहां बनाया गया। पंचायतों की व्यवस्था की गई, जहां दूर दूर गांव थे या बड़े गांव थे उसमें कई पंचायतों की व्यवस्था की गई। लोक शिकायत समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी शिकायत लेके कहाँ जाए, किसके पास जाए, तो एक प्रबल लोक शिकायत समिति की स्थापना की गई और राज्य में लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्न किए गए। तो ये कुछ जन के लिए अपनी तरफ से कुछ कांग्रेस के काम थे। अब आइए इनका मूल्यांकन करते हैं। देखिए मूल्यांकन ही इम्पोर्टेंट है, इतना आपने पढ़ लिया तो मूल्यांकन ही इम्पोर्टेंट है कि भाई यही प्रश्न पूछा जाता है कि मूल्यांकन कीजिए। कांग्रेस की जब प्रांतीय सरकार बनी तो भारत में हुए सुधार का मूल्यांकन कीजिए। तो सबको आपको दर्शाना पड़ेगा और अंत में अपना विचार लिखना पड़ेगा। तो देखिए भले ही परिस्थितियां विपरीत थी और मंत्रिमंडल में आगे जाकर आंतरिक कलह हुई। जब आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम तो आपको पता चलेगा आंतरिक कलह होने लगा। फिर भी इन सब के मध्य वित्तीय अधिकार सीमित थे, प्रशासनिक अधिकार सीमित थे, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते थे, कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। सबके अलावा कुछ फायदे हुए कांग्रेस के आने के, आप लोगों ने देखा होगा। जो नहीं होना था वो भी हुआ, तो कह सकते हैं कि 9 से हाँ हुआ। लेकिन इसमें सबसे ये फ़ायदा, पहला फ़ायदा, भारतीय स्वशासन की आवश्यकता जो है वह मौलिक समाज संक्रमण हेतु ज़रूरी है। ये लोगों को पता चल गया कि अगर हमारे समाज को सशक्त बनाना है, एक मौलिक समाज की स्थापना करनी है, तो भारतीय स्वशासन यानी अपना शासन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, ये तो पता चलता है। सांप्रदायिकता को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए मंत्रिपरिषद में बहुत सांप्रदायिकता थी, जात पात धर्म का बहुत ये था। उसमें क्या किया, उसको रोकने के लिए कई सारे सफल प्रयोग किए गए। उसके बाद विरोधी तत्व थे, उनका विरोध करते थे, उनको विफल किया गया। किसी तरह चाहते थे कांग्रेस गिर जाए, सो नहीं हुआ। कांग्रेस प्राप्ति का खाका तैयार हुआ। यहाँ से पता चला कि हम कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति हो सकती है, कौन कौन से माध्यम जरूरी है। उसके बाद भारतीयों की क्षमता का प्रदर्शन। जो लोग ये सोचते थे कि भारतीयों के बस की बात नहीं है शासन चलाना, उस मान्यता को तोड़ दिया गया। अंत में क्या हुआ, 1939 में युद्ध का माहौल बन गया, देश में अशांति फैल गई, यूरोप में अशांति फैल गई और उस समय आंतरिक कलह इतना बढ़ गया कि 1939 में संपूर्ण मंत्रिमंडल ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। जी हाँ, मुस्लिम लीग ने बहुत खुशी मनाई थी। 1939 में क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों को घुसाया जा रहा था, इसके विरोध में 1939 में संपूर्ण मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा जब हमारी बात माननी नहीं तो मंत्रिमंडल रहने का क्या फ़ायदा, सबने त्यागपत्र दे दिया। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। छोटा सा चैप्टर, छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ गए तो आप इसे बिल्कुल मत छोड़ना। अगला चैप्टर मैं कल लेके आऊँगा, समय रहता तो मैं दो चैप्टर आज खत्म करता, लेकिन अगला चैप्टर मैं कोशिश करूँगा कल ही लेके आऊँ। तो आप लोग तैयार रहिएगा और पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। बस 2 चैप्टर में जो है 2 पेज में हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से जो है समाप्त हो गया। तो आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा। ऐसे नोट्स बनाइए कि एक बार पढ़िए सब कुछ क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।